मेरा हाथ लकड़ी फाड़ गया। अच्छा, लकड़ियाँ फाड़ी आपने? कोई नहीं हमारा। अच्छा, मतलब आपके साथ तो कोई है नहीं जो आपकी लकड़ियाँ फाड़ के देगा? ये बोलते ये मेरे को मत छोड़ो। हाँ जी, मेरे को मत छोड़ो। हाँ जी। वाह, क्योंकि यहाँ पे पूरे गांव में इधर उधर कोई नहीं है कि जो इन दोनों की थोड़ा बहुत रेख देख कर सके। कोई बात नहीं करते बेटा। अच्छा, जो होंगे भी वो बात भी नहीं करते। हम झूठ बोलूंगा? हाँ जी। आसमान देवता, हमारा देवता सुन रहा है, वो अच्छा। भगवान सुन रहा है। हाँ जी, ठीक ताई जी है, ठीक ताऊ जी है, ध्यान रखे अपड़ो है। अच्छा भाई, अच्छा ठीक। भाई। तो चलते हैं ताऊ जी और ताई जी से मिलके। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ इन दोनों से मिलके, क्योंकि इनका लड़का नहीं है। वैसे लड़का लड़की तो एक समान होते हैं। इतनी चढ़ाई पे मैं फर्स्ट टाइम आई अपने घर से इतनी दूर, और मेरे को इस गांव में आने के लिए कम से कम 2 घंटे लगे ऊंचाई पे। और इस गांव में फर्स्ट टाइम आई हूँ। मेरे को इस गांव का पता भी नहीं था कि चिनाबागी गांव कोई गांव भी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रवीना चौहान और आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 12 बजे से। तो थोड़ा मौसम की बात की जाए तो मौसम तो आज बहुत सुहावना है। और आज आ रखी हूँ मैं अपने घर से बहुत दूर के गाँव में। मतलब हमारे घर से यहाँ आने के लिए 2 घंटे का टाइम लगा मेरे को। ये है प्रवेश गेट इस गांव में आने का। तो इस गांव का नाम है चिनाबागी, गांव का नाम है। तो मतलब बहुत दूर है हमारे घर से यहाँ आने के लिए। कम से कम 2 घंटे का टाइम लगा और 8 या 9 किलोमीटर दूरी होगी। और बहुत चढ़ाई है यहाँ आने के लिए। और इस गांव का नाम है चिनाबागी, जहाँ मैं अभी आ रखी हूँ। ले चलते हैं आप लोगों को गांव की तरफ। तो आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि यहाँ के लोगों ने 90% लोगों ने पलायन क्यों कर रखा है। तो आपको गांव में जाके दिखाते हैं कि लोगों ने पलायन किस लिए कर रखा है, क्या ऐसी बात थी जो लोगों ने यहाँ से 90% लोगों ने पलायन कर रखा है और 10% लोग रहते हैं। और यहाँ पे बड़ा जी ने हमारे लिए नीचे दरी बिछा दिया बैठने के लिए। बड़ा जी प्रणाम। तो अभी पहुँच गई हूँ मैं उत्तरकाशी ज़िले के चिनाबागी गांव में। कुछ ग्रामीण लोग मिले तो मैं उनसे थोड़ा बातचीत करना चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों ने पलायन किस वजह से कर रखा है। तो ताऊ जी, यहाँ के लोगों ने पलायन क्यों कर रखा है? पलायन का कारण यही है साहब कि सबसे पहले यहाँ पे जो है पानी की असुविधाएं हाँ है, जी। हॉस्पिटल की असुविधाएं है, हाँ जी, स्कूल नहीं है। हाँ जी, हैं जी। हाँ जी। तो पलायन तो लोगों ने होने आज तो यह है कि साल भर का बच्चा हो गया भाई, स्कूल पढ़ाना तो पढ़ाएंगे कहाँ, हाँ जी। आने जाने की असुविधाएं है। अच्छा, तो इसीलिए 90% लोगों ने पलायन कर रखा है। हाँ जी। तो कम से कम कितनी आबादी होगी ताऊ जी यहाँ पे अभी? अब ऐसी आबादी है 100-200 300-200 से इसी आबादी है। पहले कितने तक थी? पहले 500 तक थी जी। हाँ जी। तो इसलिए लोगों ने पलायन कर पलायन रखा कर रखा है। है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। तो आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि लोगों ने, यहाँ के लोगों ने पलायन क्यों कर रखा है। तो ताऊ जी ने अपने शब्दों में बयां कर दिया कि यहाँ के लोगों ने पलायन इसलिए कर रखा है, ना तो यहाँ पे सुविधाएं हैं, ना ही पानी की सुविधाएं हैं, ना ही हॉस्पिटल है और ना ही बच्चों के लिए स्कूल है। इसीलिए यहाँ के 90% लोगों ने पलायन कर रखा है। तो अभी हम ताऊ जी के घर में रहे थोड़ी देर और वहाँ पे चाय चुई पी। अभी हम गांव की तरफ चल रहे हैं तो आपको पूरा गांव दिखाते हैं। और इस घर में 4 कमरे ऊपर है और 4 नीचे है। फिर भी लोगों ने इतना अच्छा मकान छोड़ रखा है। और नीचे चौक में पूरी घास जमी हुई है, क्योंकि रहता ही नहीं है कोई, तो कहाँ से कंडीशन अच्छी होगी इसकी। वैसे घर तो दिखने में बहुत ही अच्छा घर है, लेकिन लोगों ने यहाँ से पलायन कर रखा है। और थोड़ा ऊपर गांव की तरफ चलते हैं और वहाँ के घर भी देखते हैं कहाँ कहाँ से लोगों ने पलायन कर रखा है। और इस वाले घर में तो शायद रहता होगा कोई, क्योंकि यहाँ पे एक भैंस बंधी हुई है, तो रहता ही होगा कोई। नहीं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे लोगों ने ऐसे छोड़ के। और अभी पहुंच चुकी हूँ मैं दूसरे वाले ताऊ जी के घर पे। यहाँ पे ताऊ जी भी बैठे हैं, तो थोड़ा ताऊ जी से भी बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ के गांव के लोगों ने 90% लोगों ने पलायन क्यों कर रखा है। यहाँ पे ताऊ जी से थोड़ा बात कर लेते हैं कि यहाँ के गांव के लोगों ने 90% लोगों ने क्यों बाहर पलायन कर रखा है। तो ताऊ जी, यहाँ के लोगों ने पलायन क्यों कर रखा है? पलायन युवा तो इसलिए है कि रोजगार कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा जी। हैं? हाँ जी, वो अपने रोजगार के लिए गए हैं। हाँ जी, और अन्य लोग जो गए हैं एकमात्र शिक्षा, हाँ जी, बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं अच्छे, हाँ जी, कोई व्यवस्था पढ़ाई की नहीं हाँ है, जी। इसकी वजह से यहाँ गया है। हाँ जी। मुख्य उद्देश्य वही है। अच्छा, अच्छा, मतलब एग्रीकल्चर में भी ऐसा है। एग्रीकल्चर में अगर नए ढंग से खेती करनी है, कुछ करना है, तो उसका कोई प्रशिक्षण नहीं, कुछ नहीं, कोई नए बीज नहीं दे रहे हैं, कोई प्रशिक्षण नहीं करा कि दवाइयों का परीक्षण कैसे करना है, कैसे खेती करनी हाँ है, जी। इसका भी एग्रीकल्चर विभाग से कोई जो है
हमारे पास में तो आता है ना। हाँ जी, तो इसीलिए लोगों ने यहाँ से बाहर की तरफ पलायन कर पलायन रखा है। करते का। और वन्य पशु भी यहाँ जो इतना नुकसान कर रहे हैं हाँ जी। कि लोगों की खेती विरक्त हो गया है। तो फिर जब रहता नहीं है कोई तो इसलिए खेती कौन करेगा फिर, जब रहता ही नहीं कोई। रहते भी नहीं है, अगर ये का तो है भी- कर भी रहे तो कर भी उसकी रहे हैं खेती तो जंगली जानवर, बंदर, हाँ जी। फलाना ये तो सीमांत गांव है, यहाँ जंगल है। हाँ। उसके बाद और जंगली पशु जो है दुनिया भर का नुकसान कर रहे हैं, अच्छा, इसीलिए लोगों ने पलायन कर पलायन रखा कर है। रहे हैं। और ये पुश्तैनी मकान है जहाँ से लोगों ने पलायन कर रखा है। तो गांव में बुजुर्ग लोग ही रहते हैं, इनके बेटे बहू तो बाहर ही रहते हैं, क्योंकि बाहर लोगों को शिक्षा चाहिए, यहाँ गांव में स्कूल तो है नहीं, इसीलिए। तो बहुत ही प्यारा मकान है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी दुख भी हो रहा है कि इतने अच्छे अच्छे मकान छोड़ के लोग बाहर जा रखे हैं। तो हाँ, अभी सब ताऊ जी निकाल के दो घर दे। से चलते हैं हाँ? दूसरे घर में। तो ठीक है ताऊ जी है, अच्छा, ठीक है। ठीक है ताऊ जी। तो ताऊ जी के घर से चलते हैं दूसरे घर में, वहाँ भी दिखाते हैं आपको कि वहाँ के लोगों ने भी पलायन कर रखा है। और ये वाले इस वाले मकान से भी लोगों ने पलायन कर रखा है। घरों में ताले लगे हुए हैं और नीचे चौक में यहाँ पे घास जमी हुई है। तो सब लोगों ने, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कम से कम 90% लोगों ने ही पलायन कर रखा है। मेरे को 1-2 लोग मिले अभी तक। बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई अपने घर से यहाँ आते आते। ये जो गांव है बहुत हाइट पे है, सबसे ऊंचाई पे है गांव। इससे ऊपर तो ऊपर पहाड़ी दिखती है। और ये वाला घर भी जो है, ये भी यहाँ से भी लोगों ने पलायन कर रखा है। ऊपर बंदर ही दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये ऊपर बंदर बैठे हुए हैं। इंसान तो कोई है नहीं घरों में। अभी मैं ऊपर आ गई हूँ घर में, और यहाँ के लोगों ने भी पलायन कर रखा है। इस वाले घर में कम से कम 6 कमरे ऊपर है और 6 कमरे नीचे है, फिर भी कोई नहीं रहता। और इतना अच्छा घर दिख रहा है, फिर भी यहाँ से लोगों ने पलायन कर रखा है। और यहाँ घरों में ताले लटके हुए हैं। और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप कि 8 या 9 मकान खाली पड़े हुए हैं, यहाँ से लोगों ने पलायन कर रखा है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये इतने अच्छे अच्छे मकान और पुश्तैनी मकान लोगों ने छोड़ रखे हैं। अब चलते हैं इन घरों से और घरों की तरफ। यहाँ से और भी ऊंचाई पे है और घर, तो वहाँ पे भी देखते हैं कि वहाँ के लोगों ने भी पलायन कर रखा है। तो उन घरों की बिल्डिंगें भी दिखाते हैं आप लोगों को। और मैं इतनी ऊंचाई पे और इस गांव में फर्स्ट टाइम आई हूँ। मेरे को इस गांव का पता भी नहीं था कि चिनाबागी गांव कोई गांव भी है। तो फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा गांव है, यहाँ से लोगों ने पलायन कर रखा है। और इतनी चढ़ाई पे मैं फर्स्ट टाइम आई अपने घर से इतनी दूर। और मेरे को इस गांव में आने के लिए कम से कम 2 घंटे लगे। ये यहाँ से हमारे घर से और इस गांव में आने के लिए 8-9 किलोमीटर चढ़ाई है। तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है 8-9 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। तो वैसे तो हमें डेली आदत है चढ़ाई चढ़ने की, पर इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ते हैं जैसे आज चढ़ी है। तो मेरे को इस गांव में बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है कि यहाँ के लोगों ने, सब लोगों ने पलायन कर रखा है। यानी इस पूरे गांव को मिला के 1-2 लोग मिले मेरे को जिनसे मैं बातें कर पाई, नहीं तो यहाँ पे ऐसे लोग भी नहीं है कि जिनसे बातें कर सके। बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही है चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। और यहाँ पे एक घर मेरे को और भी दिखा, यहाँ से लोगों ने पलायन कर रखा है। इतना बड़ा घर है, पूरा घर नया बन रखा है, फिर भी लोगों ने यहाँ से पलायन कर रखा है। और जहाँ से अंदर जाते हैं यहाँ पे लोगों ने ये झाड़ियाँ भी लगा रखी है। पूरा नया घर बन रखा है, बहुत ही अच्छा घर दिख रहा है, फिर भी लोगों ने यहाँ से पलायन कर रखा है। और अभी और भी चढ़ाई है ऊपर जाने के लिए। बहुत ज़्यादा घर खाली पड़े हुए हैं यहाँ। मैंने कम से कम 10-12 घर गिन लिए, सब घर खाली पड़े हुए हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे बस 1 या 2 लोग मिले मेरे को पूरे गांव में, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मेरे को एक ताऊ जी और ताई जी दिखाई दिए यहाँ पे इस घर में, और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा इस गांव में। तो ताई जी और ताऊ जी मिले मेरे को। जी नमस्ते, बड़ी जी नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। ठीक है तुम्हारा स्वास्थ्य पानी? हाँ ठीक है बाबा। अच्छा बड़ी जी, अपरा देखे ना। हाँ जी। हाँ अच्छा, ये गांव में कोई नहीं रंध बड़ी जी? कोई रयान में तपारा फंडा हाँ जी। पर हौरी भाजा या खा। अच्छा क्यों? कोई नहीं, हम ये 2 जना में न्याहारो देने। हाँ जी। हमार कोई नहीं बे हमार। अच्छा बाबा हम सुधा जाना ऐसा के बल छोटा पता लग फुटिया। अच्छा। ताई जी बोल रहे हैं कि इनकी लड़कियां हैं, तो लड़कियां तो ससुराल चले गए हैं और ये दोनों
लोग यहीं पे रहते हैं। ताऊ जी और ताई जी बहुत बुजुर्ग हो रखे हैं, फिर भी गांव में अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं। ये आपका लड़का नहीं है? नहीं बाबा। अच्छा, लड़की नहीं, है। लड़की। अच्छा, ससुराल जा रखी है लड़की सब? लड़की ससुराल नहीं तो न्यावा यहाँ। अच्छा, कितनी लड़की है ताई जी? 3। अच्छा, 3 लड़की। 3 लड़की बेटी। अच्छा, तो ताई जी को मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे को ताई जी से मिलके, क्योंकि ताई जी बहुत बुजुर्ग हो रखे हैं और इनके मतलब इनका सहारा नहीं है कोई इनके साथ। कि जैसे इनकी लड़कियां तो ससुराल जा रखे हैं, तो ये दोनों बेचारे अकेले रहते हैं और अपना जीवन ऐसे गांव में यापन करते हैं। जी नमस्ते। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। नमस्ते ताऊ जी। अच्छी नमस्ते। आशीर्वाद। हाँ जी, तो थोड़ा हमारे- ताऊ जी से भी मिल लेते हमारे हैं। नातेरा पुतेरा भले रहो, तुम्हारा परिवार भी भले रहो। अच्छा, और ठीक है ताऊ जी तुम? कहाँ है ठीक? अच्छा, दांत नहीं है, हाँ, अब दवाई खानी है। अच्छा, ये हाँ जी। दर्द हो रहा दांत में? दांत में नहीं हो रहा, यहाँ होता है दर्द अच्छा, और घबराहट होता है। अच्छा, अब तुमको हर जगह तो बोलूँगा ना, हाँ जी, हाँ जी। ये दवाई खाऊंगा। 18 साल हो गए आज। अच्छा, अच्छा, ये दवाई रखी हुई है आपने? ये तो हाई ही है, हाँ जी। ये कम क्वालिटी की है। अच्छा, ये रोज खाता हूँ, ये देखो यहाँ। तो आप दोनों अकेले रहते हो घर में? और कौन है हमारे तो मैया है। अच्छा, तो मतलब आपके अगल बगल घर में कोई नहीं रहता? भाई का बच्चा है यहाँ, अच्छा, ये हिमाचल बेटा। अच्छा, सब नीचे रहते हैं? हाँ, 7 बार हो गए। अच्छा, यहाँ सब बांधा पड़ रखा है। हाँ जी। तो यहाँ से लोग मतलब बाहर जा रखे हैं सब? बात जा रखे सब। तो मतलब जैसे आप दोनों अकेले रहते तो आप दोनों की रेख टेक करने के लिए भी अगल बगल घर में कोई नहीं है थोड़ा कि आपको देखे? आएंगे भी, हाँ जी। हमसे कोई बात नहीं करते बेटा। अच्छा, जो होंगे भी वो बात भी नहीं करते? हम झूठ बोलूँगा, हाँ जी, वो आसमान देवता, हमारा देवता सुन रहा है, वो अच्छा। भगवान सुन रहा है। हाँ जी, इतनी नीचे लगा रखी है। हाँ जी। छह प्रधान की बंद हो गई। अच्छा, बखेर बोला हाँ ये जी। बुझाई में लगाओ, बुझा कौन सुनता है? अच्छा, तो मतलब ताई जी की नहीं लग रही नहीं लगी है। अच्छा, मतलब आपकी अकेले लग रखी है बस? 6 प्रधान बन गए। हाँ जी, हम लगाए साहब, कौन लगा? गरीबों को कौन सुनता है? हाँ जी। कितने साल की हो ताऊ जी आप? मैं हाँ जी। बेटा, मैं तो तुम्हारे आस-पास से बहुत साल का हो गया। अच्छा, रोटी का टुकड़ा रखा है बीच में। अच्छा, 80-90 हो गए होंगे? नदी नहीं है, अच्छा, फिर ऐसे लगता है अब। अच्छा, 83 लगता है आपको? अब जेठ से हाँ जी। तो आप गांव में काम भी करते होंगे? देखो मेरा हाथ लकड़ी फाड़ के। अच्छा, लकड़ियाँ फाड़ी आपने? फाड़दार कोई नहीं हमारा। अच्छा, मतलब आपके साथ तो कोई है नहीं जो आपकी लकड़ियाँ फाड़ के देगा? ये देखो यहाँ, ये फाड़ता हूँ मैं। हाँ जी। ये गांव वालों ने दिया। अच्छा, ये लोग को दिन हम। अच्छा, ये छुलके जैसे इस पे आग जलाते हैं ना? हाँ, अच्छा, अच्छा। तो सड़ी में गत्ता होता है ना, हाँ गत्ता जी, हाँ पीठी, जी, हाँ जी, तो वो तो डायरा था मैं यही दिन हाँ जी, गांव में वाले ये बहू ने हाँ जी। ये क्या करे, मैं जो कबाड़ी बाबा करता अच्छा, अच्छा, गत्ता, तो उन्होंने ये हमको छटका। हाँ जी। तो ताऊ जी की कहानी सुन के मेरे को बहुत अजीब फील हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूरे गांव में इधर उधर कोई नहीं है कि जो इन दोनों की थोड़ा बहुत रेख देख कर सके कि कैसे है क्या है जब तबीयत खराब होती है। ये बोलते ये मेरे को मत छोड़ो, हाँ जी, बोलते जी मेरे को मत छोड़ो, हाँ जी। बन जा। तो ताऊ जी की मतलब बहुत इमोशनल फील हो रहा है ताऊ जी की कहानी सुन के, क्योंकि ताऊ जी को मतलब इमोशनल फील हो रहा है कि यहाँ अगल बगल गांव में भी कोई नहीं रहता कोई है, नहीं सुनता घरों हमारी, में कोई नहीं सुनता है, क्योंकि सब लोगों ने पलायन कर रखा है। तो इसलिए थोड़ा बहुत रेख देख करने के लिए कोई भी नहीं है कि इनकी थोड़ा बहुत रेख देख कर सके कि इनकी तबीयत खराब हो रही है या थोड़ा बहुत देख सके। ठीक ताई जी है, ठीक ताऊ जी है, ध्यान रखे अपड़ो है। अच्छा भाई, अच्छा ठीक। भाई। तो चलते हैं ताऊ जी और ताई जी से मिलके, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ इन दोनों से मिलके, क्योंकि इनका लड़का नहीं है। वैसे लड़का लड़की तो एक समान होते हैं, पर क्या होता है कि जैसे लड़कियां हैं तो वो तो ससुराल चले गए, तो उनकी भी अपनी फैमिली है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए ताऊ जी और ताई जी से मिलकर मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये दोनों अपना जीवन इतने बुढ़ापे में अकेले यापन करते हैं। और एक घर ये भी है जहाँ से लोगों ने पलायन कर रखा है और घरों में ताले लगे हुए हैं। तो इतने बड़े बड़े आलीशान मकान लोगों ने छोड़ रखे हैं और घरों में ताले लगा रखे हैं और पूरे नए नए मकान हैं। और जब यहाँ कोई रहता नहीं है तो यहाँ पे देखो मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा है अपना, क्योंकि जब कोई रहता ही नहीं है तो मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना रखा है। और गाँव पूरा नीचे है और कुछ घर ऊपर भी है, तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये सारा गाँव दिख रहा होगा आपको। सारे लोगों ने पलायन कर रखा है, कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं गांव में।
और अभी पहुंच चुकी हूँ मैं थोड़ा गांव से ऊपर। एक घर ये भी है जहाँ से लोगों ने प्लान कर रखा है, और ये तो वैसे बहुत बड़ा घर है। तो यहाँ के कमरे गिनते हैं अभी कितने कमरे हैं। और अभी पहुँच चुकी हूँ मैं इस बड़े वाले घर में। यहाँ से भी लोगों ने प्लान कर रखा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है घर में। पूरे घर में ताले लग रखे हैं। और अभी मैंने कमरे गिने, 1 2 3 4 5 6 7 कमरे ऊपर हैं और 7 नीचे हैं, यानी 14 कमरे का घर है। ये भी लोगों ने छोड़ रखा है और पूरा नया घर है लोगों का, मतलब पुश्तैनी घर था, फिर भी लोगों ने यहाँ से पलायन कर रखा है। इतना अच्छा मकान छोड़ के बाहर जा रखे हैं। और चलते हैं इस वाले घर से भी दूसरे वाले घर में। लास्ट मकान रह रखा है ऊपर, वहाँ पे मतलब लास्ट मकान है पूरे गांव का। तो एक वही मकान रह रखा है जहाँ पे हम गए नहीं तो हमने आज पूरे गांव की सैर कर ली है और पूरे गांव में ये भी देख लिया है कि कौन कौन से घर प्लान हो रखे हैं। और ये लास्ट वाले घर में भी पहुंचने वाले हैं, बट यहाँ पे गेट पे ताला लग रखा है। तो अंदर तो यहाँ से जा नहीं सकते, पर ढूंढते हैं कहीं से अंदर जाने का रास्ता, तो देखते हैं अंदर कैसा है। और वहाँ पे तो गेट पे ताला लग रखा था, तो वहाँ पे जाने के लिए रास्ता तो है नहीं, फिर इन सीढ़ियों से जाना पड़ेगा कहीं से। तो दिखाते हैं आपको कैसा है वो घर भी, वहाँ से भी प्लान हो रखा है। और अभी पहुँच चुकी हूँ मैं लास्ट वाले घर में। बहुत ही प्यारा मकान दिखाई दे रहा है, बट दुख की बात यह है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। यहाँ से भी लोगों ने प्लान कर रखा है और इतना बड़ा घर भी छोड़ रखा है। टॉप पे ये घर है और इसके बाद लोगों की छानी लग जाती है ऊपर। तो यहाँ से इस वाले घर से भी लोगों ने प्लान कर रखा है। और अभी मैं सबसे टॉप पे आ रखी हूँ। यहाँ से पूरा गांव का व्यू दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बट सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ से लोगों ने प्लान कर रखा है और नीचे का व्यू भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ से। और आज मेरे साथ है न्यूज़ रिपोर्टर मिस्टर मिलाप सिंह चौहान। तो मिलाप सिंह चौहान से मैं पूछना चाहूँगी कि यहाँ से लोगों ने प्लान क्यों कर रखा है। देखो रवीना, प्लान का जो मेन मुद्दा होता है रोजगार, शिक्षा। तो यहाँ मतलब जैसे ग्रामीण बता रहे थे कि यहाँ तो एक तो रोजगार है नहीं, रोजगार होगा कैसे? उत्तरकाशी का सबसे सीमांत गांव है। और शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ एक छोटा मोटा स्कूल भी नहीं है। यहाँ के बच्चे लगा लो, यहाँ बगल में एक गाँव पड़ता है पोखरी शॉट, करीबन 10-12 किलोमीटर, तो वहाँ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने यहाँ से प्लान करा। अधिकतर लोगों के पास तो पैसे हैं, तो पैसों से उन्होंने घर में मकान बना दिए देहरादून में। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था वो जैसे तैसे किराए भाड़ा करके देहरादून हो गया, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो जो मेन मुद्दा है प्लान का यही है कि रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है। और जिस वजह से यहाँ के 90% लोगों ने, मतलब जितने भी जवान हैं, सब जवान लोगों ने प्लान कर रखा है। और बाकी 10% गाँव में सिर्फ बूढ़े लोग और कुछ गरीब लोग भी गाँव में हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आप बिल्डिंगें देख सकते हैं, ऐसे आलीशान बिल्डिंग तो सच बताऊँ हमारे गांव में भी नहीं है। किसी के 15-15 कमरे हैं, 16-16 कमरे हैं। हमारे गांव में ढंगे किसी के 2 कमरे भी नहीं है। तो ऐसी बिल्डिंग लोगों ने छोड़ रखी है, बहुत ही दुख होता है। और देख सकते हैं आप कैसे कंडीशन में, लगा लो 50 से 60 साल पुराने तो ये मकान होंगे। तो उस समय में यहाँ रोड भी नहीं थी, तो कैसे कैसे लोगों ने यहाँ सीमेंट पहुँचाई होगी, बजरी पहुँचाई होगी, पत्थर पहुँचाए होगी, तो वही जानते हैं। और आज लोगों ने अपने पुश्तैनी मकान छोड़ दिए हैं। बहुत ही दैनिक स्थिति है, सरकार को देखना चाहिए ऐसे गाँव की तरफ। और अभी गांव की तरफ चलते हैं नीचे को। पहले तो हम ऊपर तक आए, लास्ट घर में पहुँचे, ये टॉप वाला मकान था। और अभी हम नीचे को जा रहे घर की तरफ। तो मतलब ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो हम यहाँ से गए अभी ऊपर, क्योंकि वहाँ पे गेट पे ताला लग रखा था, तो हम वहाँ से गए ऊपर। और पूरे गांव में प्लान हो रखा है, पूरे गांव में गिने चुने लोग हैं। मेरे को सुबह की आ रखी हूँ मैं 10 बजे से घर से, और 12 बजे मैं यहाँ पहुँची। 12 बजे से लेके अभी तो दिन के 3 बज गए हैं, और अभी तक मेरे को पूरा गांव घूम लिया मैंने। अभी तक मेरे को ओनली 2 या 3 लोग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इतने कम लोग रहते हैं इस गांव में। पूरे गांव ने प्लान कर रखा है। तो अभी हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं, और बहुत ज़्यादा सुबह से तो बहुत ज़्यादा थकान लग रखी थी, और बहुत तेज़ भूख भी लग गई है, क्योंकि यहाँ पूरे गांव में प्लान हो रखा है। तो दुकानें वगैरह भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत खाना खुना खा लेते कहीं पे, पर अब तो घर जाके ही खाना खाना पड़ेगा। शाम को अभी 4-5 बजे तक घर में पहुँचेंगे और रात को ही खाना खाएँगे फिर।
और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी दिखाई दिया मेरे को, और ये रस्सी पे सबने ऐसे मतलब वो लगा रखे, कपड़े जैसे लगा रखे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ मंदिर होता है वहाँ पे ऐसे कपड़े वगैरह बांधते हैं सब लोग। और इस गांव में मेरे को कोई कोई घर ऐसे दिखाई दिए जहाँ पे ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं। तो ये है बुजुर्ग लोग ही है। ताऊ जी नमस्ते। तो यहाँ पे पूरे गांव में बुजुर्ग लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि और तो यहाँ पूरा गांव पलायन हो रखा है। और एक घर ये भी है जहाँ से लोगों ने प्लान कर रखा है, और घरों में बड़े बड़े ताले लगा रखे हैं। और नीचे चौक पे सारा घास जमी हुई है, इतनी सारी घास जमी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सालों से यहाँ पे आया नहीं होगा कोई। और यहाँ पे पूरे खेत खलियान यानी पूरे चौक में, यहाँ पे पूरे चौक में घास जमी हुई है सबके घरों पे, क्योंकि रहता ही नहीं कोई। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सालों से यहाँ आया नहीं होगा कोई गांव में अपने घरों में। चलिए जी, पूरे गांव की सैर भी हो गई है, और पूरे गांव में ये भी पता लग गया है कि लोगों ने प्लान क्यों कर रखा है, किस वजह से कर रखा है। और ये है पूरा गांव, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, पूरा गांव ये है। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं रवीना चौहान मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।